व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सीए एवरीथिंग फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंडिंग ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स। हम लोग सब कुछ इस वीडियो में कवर करने वाले हैं और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कौन सीए कर सकता है, मैक्स स्टूडेंट्स नॉन मैक्स स्टूडेंट्स में क्या डिफरेंस आता है, कितने पैसे लग जाते हैं सीए करने में और कितने पैसे मिलते हैं सीए बनने के बाद। तो मैंने एक लिस्ट बनाई है कुछ क्वेश्चंस की जो मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ और मैं कोशिश करूँगी कि आपके जितने भी डाउट्स हो सारे इस वीडियो में क्लियर कर सकूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बेसिक क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं जो बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है कि व्हाट इज सीए, एक्चुअल में सीए है क्या। तो देखिए, चार्टर्ड अकाउंटेंसी एक प्रोफेशनल कोर्स है जिसको करने के बाद एक इंडिविजुअल क्या करता है कि बड़े बड़े बिजनेसेस, बड़े बड़े कंपनीज के जो अकाउंट और टैक्सेशन है उसको मैनेज करके चलता है। मतलब सीए बनने के बाद एक इंसान का जो मेन फोकस होता है वो रहता है अकाउंटेंसी पे, टैक्सेशन पे। अब वो चाहे डायरेक्ट टैक्स यानी इनकम टैक्स हो या फिर वो इनडायरेक्ट टैक्स हो, जीएसटी हो, उसको संभाल के चलना, प्लस ऑडिट करना जो सबसे बड़ी चीज होती है। ऑडिट का मतलब होता है कि जो अकाउंट है उसको चेक करना कि वो सही से बने हैं या नहीं बने हैं। अगर आप सीए पूरा कर लेते हो तो आपको एक स्पेशल पावर मिल जाती है कि हमारे इंडिया में ऑडिट सिर्फ एक सीए कर सकता है, अदर देन सीए कोई नहीं कर सकता। ये बाय कंपनी एक्ट 2013 इसको ये पावर प्रोवाइड करती है। यहीं से आप समझ सकते हैं कि एक सीए की पावर क्या रहती है। सीए के अलावा ऑडिट कोई कर ही नहीं सकता है और हर एक कंपनी के लिए ऑडिट करवाना कंपलसरी होता है। तो ये काम रहता है एक सीए का बेसिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज एलिजिबल फॉर सीए। सीए कौन कर सकता है? तो देखिए, सीए करने के लिए आपके पास दो ऑप्शंस है। पहला, आप आफ्टर 12th कर सकते हो, दूसरा आप आफ्टर ग्रेजुएशन कर सकते हो। तो जो बच्चे आफ्टर ग्रेजुएशन करते हैं उसको बोलते हैं डायरेक्ट एंट्री स्कीम। मतलब अगर आपके ग्रेजुएशन में 55 से 60% तक मार्क्स आते हैं तो आपको सीए के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं होती है, आप डायरेक्ट इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम दे सकते हो। सीए का एग्ज़ाम 3 लेवल का होता है। पहला फाउंडेशन मतलब एंट्रेंस एग्ज़ाम, दूसरा इंटरमीडिएट एग्ज़ाम और तीसरा फाइनल। तो अगर आप ग्रेजुएशन के बाद करते हैं और आपके ग्रेजुएशन में 50 से 60% मार्क्स आए हैं तो इस केस में आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देने की नीड नहीं है, आप डायरेक्ट इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम दे सकते हो। बट ये बहुत कम लोग करते हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आफ्टर 12th करते हैं। अब अगर मैं आफ्टर 12th कर रही हूँ तो क्या मुझे कोई मिनिमम परसेंटेज लाने की ज़रूरत है 12th में? तो यस, आप अगर सिर्फ पास हो जाओ 12th में, मतलब अगर आपने 33% स्कोर कर लिए हैं तो इनफ है, आप एलिजिबल हो सीए के एग्ज़ाम देने के लिए। इट डजेंट मैटर कि आप किस स्ट्रीम से हो, आपने किस स्ट्रीम से 12th किया है, आपके पास कॉमर्स है या साइंस है, इट डजेंट मैटर, आप एलिजिबल हो और आप सीए कर सकते हो। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो काफ़ी पूछा जाता है कि क्या मैक्स या नॉन मैक्स स्टूडेंट्स पे सीए का कोई इम्पैक्ट आता है। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आता है। अगर आपके पास 12th में मैक्स है तो भी आप सीए कर सकते हो, अगर आपके पास नहीं है तो भी आप सीए कर सकते हो। बस एक छोटा सा डिफरेंस आता है कि जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है सीए में, मतलब फाउंडेशन एग्ज़ाम, उसमें मैक्स का एग्ज़ाम होता है। ऑल्दो वो सिर्फ मैक्स नहीं होता है, मैक्स और स्टैट्स का कॉम्बिनेशन होता है। अब जो मैक्स का क्वेश्चन होता है वो बहुत बेसिक क्वेश्चन होता है। तो इस सिनेरियो में जो नॉन मैक्स के स्टूडेंट्स हैं वो आफ्टर 12th थोड़ी सी प्रिपरेशन करके इस एग्ज़ाम को इजीली क्लियर कर सकते हैं। इसके बाद हम सीए की डिफ़िकल्टी लेवल के बारे में बात कर लेते हैं। तो मैंने कई लोगों से सुना है कि सीए 10th और 12th से भी आसान है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसी बातों में आप बिल्कुल मत जाना। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इसमें मेहनत करनी पड़ती है तो ही आप सीए का एग्ज़ाम क्लियर कर पाओगे, वरना ये एग्ज़ाम क्लियर नहीं होने वाली है। मैं ऐसा भी नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा टफ है, लेकिन हाँ ये एक हार्ड वर्किंग कोर्स है, इसके लिए आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। अब अगर हम टाइम पीरियड की बात करें कि कितना टाइम लग जाता है इस कोर्स को कंप्लीट करने में, तो देखिए अगर आप वन गो में सारे एग्जाम्स को क्लियर कर लेते हो, मतलब अगर आप तीनों लेवल्स को वन गो में कंप्लीट कर लेते हो जो कि है फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल, तो आप 4.5 साल में इसको कंप्लीट कर लेते हो। यूजुअली जो नॉर्मल स्टूडेंट्स होते हैं वो 4.5
4 से 6 साल लगाते हैं इस कोर्स को कंप्लीट करने में, और जिससे नहीं होता है उनको 6 साल, 7 साल और 10 साल तक भी लग जाता है। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि सीए कब किया जाए, मतलब आफ्टर 12th किया जाए या फिर आफ्टर ग्रेजुएशन। तो देखिए, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं वो सीए आफ्टर 12th करते हैं। आप आफ्टर ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं, लेकिन वही प्रॉब्लम रह जाती है कि आप अपनी 12th क्लियर करने में 18 ईयर्स लगा देते हैं, उसके बाद से आपको 3 साल ग्रेजुएशन में लग जाते हैं, फिर आप 5 साल का आपका सीए कंप्लीट करोगे तो आप 26 ईयर्स के ऐसे ही हो जाओगे। फिर अगर आप जॉब करते हो या ऑफिस में स्ट्रगल, आपके 2-3 साल ऐसे ही लग जाएंगे तो आप 30 ईयर्स के हो जाओगे। इसलिए मैं सजेस्ट करूंगी कि आप आफ्टर 12th करो। अब अगर हम सैलरी प्रोस्पेक्ट की बात करें तो सबसे पहले आप ये जान लो कि सीए होता कहाँ से है। तो एक स्टैट्यूटरी बॉडी होता है ICAI, जहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, और यही बॉडी आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड कराती है। आपके डिग्री, आपके स्टडी मटेरियल, सब कुछ यही प्रोवाइड करवाती है। तो सीए करने के बाद आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो आप जॉब कर सकते हो या फिर आप अपना ऑफिस सेटअप कर सकते हो। तो अगर आप जॉब की बात करो तो कैंपस रिक्रूटमेंट होती है, जिसमें बहुत सारी कंपनीज आती है सीएस को जॉब प्रोवाइड करने के लिए। तो एक कैंपस रिक्रूटमेंट में आपको 5 से 6 लाख मिल जाता है, जो हर एक सीए स्टूडेंट को मिल ही जाता है। अब ये इंक्रीज भी होता है, ये 10 to 20 लाख तक पहुंच जाता है। डिपेंड करता है कि आपका स्किल सेट कैसा है, आपने आर्टिकलशिप कैसी करी है और आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज कितनी है, ये सब चीजें इस पे डिपेंड करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कितना पैसा लग जाता है सीए करने में। तो देखो, आपके 70,000 के अराउंड खर्चा हो जाता है, जिसमें आपके स्टडी मटेरियल्स प्लस फॉर्म्स वगैरह सब इंक्लूडेड होते हैं, अगर आप सेल्फ स्टडी करते हो तो। और अगर आप इंस्टीट्यूट से करते हो तो उसका खर्चा अलग रहता है। एक और क्वेश्चन जो बहुत बच्चों के मन में रहता है कि क्या मैं ग्रेजुएशन और सीए दोनों साथ में कर सकती हूँ। तो हाँ, बिल्कुल आप ये दोनों साथ में कर सकते हो, बस जब ट्रेनिंग की टाइम होती है तब आपको थोड़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट पड़ती है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप ये दोनों साथ में मैनेज कर सकते हो तो बिल्कुल हाँ, आप कर सकते हो। अब फाउंडेशन में आपके पास 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, जिसमें हर एक सब्जेक्ट 100 मार्क्स का होता है, मतलब टोटल मार्क्स 400 का होता है, जिसमें से आपको 50% मार्क्स लाने होते हैं, यानी 400 में से आपको 200 मार्क्स लाने होते हैं ये एग्जाम को क्लियर करने के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वे क्या है जिससे आप सीए बन सकते हो। तो देखो, जब आप 12th में रहते हो तो जनवरी से मार्च तक रजिस्ट्रेशन फॉर्म निकलते हैं फाउंडेशन एग्जाम के लिए। तो अगर आप वो फॉर्म फिल कर देते हो तो आपके एग्जाम मई में होता है, और अगर आप किसी रीजन से ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं फिल कर पाते हो तो आप जो नेक्स्ट एग्जाम है फाउंडेशन का वो नवंबर में होता है, तो आप उस एग्जाम के लिए एप्लीकेबल होगे। फाउंडेशन क्लियर करने के बाद आप इंटरमीडिएट लेवल पे आ जाते हो। इसमें आपके पास 2 ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। हर ग्रुप में आपके पास 4-4 सब्जेक्ट होते हैं, मतलब ग्रुप 1 में आपके पास 4 सब्जेक्ट होते हैं और ग्रुप 2 में आपके पास 4 सब्जेक्ट होते हैं। ये जो एग्जाम है आप ये दोनों साथ में भी दे सकते हो और अलग अलग भी दे सकते हो। इसके लिए आपके पास 9 महीने का टाइम होता है। इसमें आप चाहो तो ग्रुप 1 दे सकते हो, और अगर आप चाहो तो आप ग्रुप 1 और ग्रुप 2 दोनों दे सकते हो। अगर आप अलग अलग देना चाहते हो तो आप ग्रुप 1 दे सकते हो, और फिर नेक्स्ट जो 9 मंथ का टाइम मिलेगा उसमें आप ग्रुप 2 दे सकते हो। अब जैसे ही आप इंटरमीडिएट लेवल क्लियर करते हो, अब ये मैटर नहीं करता कि आप पहला ग्रुप कर रहे हो या दूसरा, अगर आपने एक भी ग्रुप क्लियर कर लिया तो आपकी 3 साल की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग शुरू हो जाती है, जिसको हम आर्टिकलशिप भी कहते हैं, जो आपको एक सीए फॉर्म से करनी होती है। अब आप ये आर्टिकलशिप की ट्रेनिंग आप जितने अच्छे से अच्छे फॉर्म में करोगे उतने ही आपके सैलरी प्रोस्पेक्ट होते हैं। तो आप कोशिश करना कि जब भी आप ये आर्टिकलशिप करते हैं तो आप अच्छे से अच्छे फॉर्म में करें, जहां आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोजर मिल सके। अब जैसे ही आपके 2.5 साल कंप्लीट होते हैं इस 3 साल के प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में से, तो आप सीए फाइनल एग्ज़ाम दे सकते हो। अब ये सीए फाइनल एग्ज़ाम में भी 2 ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, जिसमें 4-4 सब्जेक्ट्स होते हैं और हर एक सब्जेक्ट 100-100 मार्क्स का होता है। अब जैसे ही आप इंटरमीडिएट की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो कि
3 साल की होती है उसमें से 2.5 साल कंप्लीट करते हो तो आप सीए के फाइनल एग्ज़ाम दे सकते हो। इसका मतलब जो ये 3 साल की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है इसमें ही आपको सीए फाइनल की भी प्रिपरेशन करनी होती है। अब अगर आप सीए फाइनल का एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हो तो आपको सीए फाइनल की डिग्री मिल जाती है। अब अगर आपको कुछ भी थोड़ा सा भी डाउट है तो आप ICAI के वेबसाइट पे विज़िट कर सकते हो और आप वहाँ से आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए आप वहाँ से देख सकते हो। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी, आपके काफ़ी डाउट्स क्लियर हुए होंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।